बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का स्मार्ट सिलेबस आ चुका है और मैंने आप लोगों को कंप्यूटर साइंस की स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से उर्दू मीडियम बुक पर से निशानात भी लगवा दिए हुए हैं। तो इस स्मार्ट सिलेबस के साथ ही आप लोगों की पेयरिंग स्कीम भी आ चुकी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग आप लोगों की पेयरिंग स्कीम और पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप लोगों के कौन कौन से चैप्टर्स में से आप लोगों को कितने एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे और आप लोगों की पेयरिंग स्कीम क्या है, ताकि आप बेहतर तरीके से स्टडी कंटिन्यू कर सकें और पेपर में बेहतर से बेहतर मार्क्स ला सकें। तो पेयरिंग स्कीम के बारे में जानने से पहले हम लोग थोड़ी पेपर पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप लोगों का कितने नंबर का पेपर आएगा और इसमें कितने एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो आप लोगों का स्टूडेंट्स कंप्यूटर का जो पेपर होगा वो होगा 50 नंबर का। इसके टोटल नंबर 50 होंगे, जिसमें आप लोगों का पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज़ टाइप होगा और ये 10 नंबर के एमसीक्यूज़ आप लोगों को आएंगे। तो 10 नंबर के एमसीक्यूज़ होंगे जिनको आप लोगों ने 15 मिनट में कवर करना है। तो ये आप लोग मॉडल पेपर के ऊपर से देख सकते हैं, इस तरह का आप लोगों को मॉडल पेपर आएगा। उसके बाद आप लोगों का सब्जेक्टिव पेपर होगा, जिसे हम शाइया पेपर भी कहते हैं। तो इसमें आप लोगों का क्वेश्चन 2 जो होगा ये 6 शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होगा, जिसमें से आप लोगों ने 4 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं और ये 8 नंबर के होंगे। इसी तरह आप लोगों का जो क्वेश्चन 3 है इसमें भी 6 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और इनमें से कोई से आप लोगों ने 4 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं और ये भी 8 नंबर का होगा। इसी तरह आप लोगों का चौथा क्वेश्चन जो है ये भी 6 शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होगा और इसमें से भी आप लोगों ने कोई से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, ये भी 8 नंबर का हो जाएगा। इस तरह 24 नंबर के आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। और इसके बाद आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस की बारी आएगी। लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें से कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स आप लोगों का एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का होगा, 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं जो कि 16 नंबर के होंगे। इस तरह 16 नंबर के आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 24 नंबर के आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और 10 नंबर के एमसीक्यूज़। तो टोटल मिला के आप लोगों के 50 नंबर बन जाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स 50 नंबर आप लोगों के कौन कौन से चैप्टर्स में से कितने कितने नंबर के पेपर आएंगे, इसके बारे में जानने के लिए हम लोग पेयरिंग स्कीम के बारे में जान लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग बुक की फ़हरिस्त में चलते हैं, वहाँ से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन से चैप्टर्स में से कितने एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से चैप्टर्स में से आने हैं। तो पेयरिंग स्कीम के बारे में जानने के लिए स्टूडेंट्स आप लोग बुक की फ़हरिस्त में आ जाएँ। यहाँ पे चैप्टर वाइज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर में से एमसीक्यूज़ कितने कितने आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस किन किन चैप्टर्स में से आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो 10 एमसीक्यूज़ आप लोगों को आएँगे, तो आप लोगों के चैप्टर हैं यहाँ पे 12। तो आप लोगों के पहले चैप्टर में से दूसरे, तीसरे, चौथे चैप्टर में से 4 एमसीक्यूज़ आ जाएँगे। इसी तरह आप लोगों के 5वें चैप्टर में से एमसीक्यूज़ नहीं आएगा। छठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें चैप्टर में से आप लोगों के 1-1 नंबर के एमसीक्यूज़ आएँगे। 12वें चैप्टर में से आपका एमसीक्यूज़ नहीं आएगा। तो इस तरह ये 5वें और 12वें चैप्टर में से एमसीक्यूज़ नहीं आएगा, बाकी सभी चैप्टर में से 1-1 नंबर का एमसीक्यूज़ आएगा। तो इस तरह आप लोगों के 10 एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो जाएँगे। तो अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स आप लोगों के पहले 4 चैप्टर्स में से पहला इसका हिस्सा होगा। पहला हिस्सा पहले 4 चैप्टर्स में से चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 में से आप लोगों का पहला हिस्सा होगा शॉर्ट क्वेश्चंस का। और चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8 में से आप लोगों का दूसरा हिस्सा होगा शॉर्ट क्वेश्चंस का। और 9, 10, 11 और 12 में से आप लोगों का तीसरा हिस्सा होगा शॉर्ट क्वेश्चन। क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 हिस्से होंगे, तीनों हिस्सों में से आप लोगों को 6-6 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए होंगे और आप लोगों ने 4-4 शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। तो पहला हिस्सा पहले 4 चैप्टर में होगा 1, 2, 3, 4। दूसरा हिस्सा 5, 6, 7 और 8 में होगा और तीसरा हिस्सा 9, 10, 11 और 12 में होगा। तो अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 1 में से कितने शॉर्ट आएँगे। चैप्टर नंबर 1 में स्टूडेंट्स 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे और चैप्टर नंबर 3 में 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 4 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चंस आएगा। इस तरह आप लोगों के 6 शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएँगे। इसी तरह दूसरे हिस्से पे आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के। तो 5वें चैप्टर में से 1 शॉर्ट आएगा, छठे चैप्टर में से 2 शॉर्ट आएँगे, 7वें चैप्टर में से भी 2 शॉर्ट आएँगे और 8वें चैप्टर से भी 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। इस तरह 1, 2, 3, 3 और 2 5 और 1 6 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से भी कंप्लीट हो जाएँगे।
तो इसी तरह हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस के तीसरे पार्ट पे आते हैं। तीसरे पार्ट में स्टूडेंट्स 9वां 10वां 11वां और 12वां चैप्टर शामिल है। इसमें 9वें चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 10वें चैप्टर में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 11वें चैप्टर में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और 12वें चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरह आप लोगों के ये भी 6 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह स्टूडेंट्स आप लोगों ने इनको बुक के ऊपर इसी तरह अच्छी तरह से लिख लेना है और इसी के मुताबिक आप लोगों ने अच्छे से तैयारी करनी है। तो हमारे एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 3 है, ये मैंने एल लिख दिया है इसके ऊपर। यहाँ पे भी लिख दिया है और इधर भी मैंने लिख दिया है। चैप्टर नंबर 3 जो है ना, इसमें से आप लोगों का पहला लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 3 में से आप लोगों का पहला लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 6, इसके ऊपर भी मैंने ये एल लिख दिया है। यहाँ पे इसमें से आप लोगों का दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आप लोगों का आएगा छठे चैप्टर में से। ये इधर मैंने एल भी लिख दिया और इसके सामने यहाँ पे इसके बॉक्स में मैंने ये लिख दिया लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। लॉन्ग क्वेश्चन 2 छठे चैप्टर में से आना है और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 इसके 2 पार्ट होंगे। जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 होगा इसके 2 पार्ट होंगे, ए और बी। तो ये आप लोगों का जो ए पार्ट है ये 7वें चैप्टर में से आएगा, यहाँ पे भी एल लिख दिया मैंने। और बी पार्ट इसका लॉन्ग का जो होगा तीसरे का, वो आएगा 8वें चैप्टर में से। इस तरह आप लोगों के 3 लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे। एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, चैप्टर नंबर 3 में से 1 लॉन्ग आएगा, चैप्टर नंबर 6 में से दूसरा लॉन्ग आएगा और चैप्टर नंबर 7 और 8 में से तीसरा लॉन्ग आएगा। इस तरह आप लोगों के 3 लॉन्ग कंप्लीट हो जाएंगे और इनमें से कोई 2 आप लोगों ने करने होंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स आप लोगों ने पेयरिंग स्कीम को अपनी बुक के ऊपर अच्छे तरीके से लिख लेना है और इसी के मुताबिक तैयारी करनी है। इससे अगर आप लोग चैप्टर नंबर 3 और 6 को कंप्लीट करें तो आप लोगों के दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट हो सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो 7वां 8वां चैप्टर भी कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप तीसरा और छठा चैप्टर करें तो इनमें से आपके 2 लॉन्ग कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि 2 ही लॉन्ग आप लोगों ने 3 में से करने हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ लग गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।